रात के करीब 2 बज रहे थे। डीएम साहब यानी जिलाधिकारी साहब अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे थे। अचानक रात को 2 बजे एक कॉल आती है और वह कॉल उठाते हैं तो बाहर उनकी सुरक्षा में तैनात होमगार्ड, जो कि उनके घर की रखवाली कर रहा था, बाहर बैठ के उनको कॉल करता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है, साहब बाहर आइए, साहब बाहर आइए, और फ़ौरन काट देता है। डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब समझ नहीं पाते आखिर क्या बात हो गई है, और डीएम साहब अपनी बालकनी से बाहर की तरफ देखते हैं तो तमाम दोस्तों पुलिस की गाड़ियां, करीब 50 से 100 पुलिस की गाड़ियां थीं और तमाम मीडिया चैनल वहां पर बाहर खड़े हुए थे। डीएम साहब सकपका जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तमाम मीडिया और तमाम पुलिस की गाड़ियां उनके गेट पर खड़ी हुई हैं। वो नीचे आते हैं और गेट का दरवाज़ा खोला जाता है तो तमाम मीडिया और पुलिस फ़ौरन अंदर जाती है। डीएम साहब अभी भी समझ नहीं पाई थी आखिर मजरा क्या है, और डीएम साहब के ठीक पीछे की तरफ पुलिस जाती है। वहाँ पे जाके वह फावड़े से लेके कुछ खोदने लगती है। कुत्ते भी थे, कुत्ते भी साथ साथ भौं भौं कर रहे थे, और जैसे ही फावड़े से पूरा गड्ढा खोदा जाता है तो सामने जो निकलता है उसमें डीएम के साथ साथ तमाम पुलिस अफसर और तमाम मीडिया कर्मियों के होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन गुप्ता और आप देख रहे हो क्लियर क्राइम। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई सच्ची घटना को लेकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जी हाँ, जिसमें दोस्तों एक महिला एकता, जो कि 32 साल की थी और काफ़ी सुंदर लगती थी। एकता अपने बॉडी को लेकर काफ़ी संजीदा रहती थी। वह जिम जाती थी क्योंकि उसको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है। वो चाहती थी कि वह 20 साल की जैसी लड़की जैसी लगे। एकता का पति राहुल गुप्ता, जो कि एक शेयर कारोबारी था, जिसकी महीने में लाखों रुपए इनकम होती थी और बहुत सम्मानजनक फैमिली थी राहुल की पूरे कानपुर में। एक दिन एकता ने अपने पति से कहा कि मैं थोड़ी मोटापा मुझ पे आ रहा है, घर बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करे, तो मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो ओबियसली यार, ऐसे में कोई भी पति होगा कह देगा ठीक है आप जिम ज्वाइन कर लो। तो एकता कानपुर का पॉश एरिया, ग्रीन पार्क एक जिम है कानपुर के पॉश एरिया में, उसमें एकता ने जाके एडमिशन ले लिया। और उस जिम में तमाम बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां, तमाम बड़े बड़े अफसर वहाँ पर जिम करने आते थे। यूँ कहूँ कि वो वीवीआईपी जिम था। जिम में काफ़ी ट्रेनर भी थे जो कि तमाम अफसर को, उनकी पत्नियों को वहाँ ट्रेनिंग देते थे। वहीं एकता गई, एकता भी जिम करने लगी। एकता की मुलाकात उसके जिम ट्रेनर के साथ हुई जिसका नाम था विमल सोनी। अब चूंकि जिम ट्रेनर है तो खुद फिट होते हैं, सुंदर लगते हैं, और उन्हीं को जिम ट्रेनर पर रखा जाता है जो स्मार्ट होते हैं, सुंदर फिट होते हैं। तो एकता और जिम ट्रेनर में बात होने लगी। धीमे दोनों का मोबाइल आदान प्रदान हो गया, एक्सचेंज हो गया। जब भी कोई समस्या होती थी एकता को अपनी, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम लेके, या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वह विमल सोनी अपने जिम ट्रेनर को कॉल करती थी। जिम ट्रेनर था एक नौजवान था 6 फुट का। एक दिन एकता विमल सोनी से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो कहता भाई क्यों? धीमे धीमे जो बात थी उनमें वो नजदीका बढ़ जाती हैं। एकता को विमल सोनी इसलिए पसंद था क्योंकि वह तमाम जो बड़े बड़े अफसर की पत्नियों को वो ट्रेनिंग देता था, उनके घर पर भी जाके ट्रेनिंग देता था, जिससे एकता देखती थी तो उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती थी। और इसके साथ ही विमल सोनी जो जिम ट्रेनर था वह अच्छी दोस्त जमाता था, अपने साथी ट्रेनरों के साथ दोस्त जमाता था, क्योंकि उसका जो जान पहचान थी वो तमाम अफसरों से थी। उसी दोस्त के चलते उसने डीएम कंपाउंड में अपने लिए एक आवास जारी करवा लिया था। वह डीएम कंपाउंड जाता था, वहाँ आवास पर रहता था। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी रहते थे वहाँ पर उनके घर पर भी जाके उनको जिम ट्रेनिंग देता था। धीमे धीमे एकता और जिम ट्रेनर में दोनों में प्यार हो गया, दोनों मिलने लगे। होटल में जा जाके दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगे। पत्नी के करतूतों से बेखबर एकता का पति राहुल गुप्ता शेयर व्यापारी था। वह अपने कामकाज में ही लगा रहता। उसको ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। एक दिन राहुल गुप्ता की पत्नी जिम के लिए जाती है, फिर वापस लौट के नहीं आती है। राहुल गुप्ता परेशान हो जाता है, तमाम उसके लोग ढूंढने लगते हैं। इसके साथ ही उसी दिन जिम ट्रेनर विमल सेठ भी गायब हो जाता है, वो भी जिम में नहीं मिलता है। धीमे धीमे ढूंढते 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 पुलिस भी ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते करीब 4 महीने हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गुप्ता ने विमल सेठ पर अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया। राहुल गुप्ता ने कहा है कि उसकी पत्नी गहने और रुपए लेके चली गई है। तो ऐसे में पुलिस ने भी जान लिया कि विमल सेठ जिम ट्रेनर का और
राहुल गुप्ता की पत्नी एकता का दोनों में आपस में संबंध था, दोनों में प्रेम प्रसंग था, इसलिए वह जिम ट्रेनर के संग भाग गई। ऐसे में पुलिस थी वो जिम ट्रेनर को पकड़ना चाहती थी। धीमे धीमे 4 महीने बाद जिम ट्रेनर को पुलिस पकड़ लेती है और उसको वापस कानपुर ले आती है। जिम ट्रेनर दिल्ली में पकड़ा गया, जहाँ पर वो वेटर की नौकरी कर रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद जिम ट्रेनर राज उगलता है। वो कहता है कि उसने एकता को जान से मार दिया है। पुलिस सन्न रह जाती है, इसके साथ ही एकता का पति राहुल गुप्ता भी सन्न रह जाता है। पुलिस कारण पूछती है कि क्या कारण है और डेड बॉडी कहाँ है, वो बताओ। पुलिस को जिम ट्रेनर बताता है कि एकता और उनमें दोनों में प्यार था। एकता की शादी हो चुकी थी, पति ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ आ गया। मैं अनमैरिड था, मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे। जब भी मैं रिश्ते की कोई बात बताता था एकता को, तो एकता चिढ़ जाती थी, कई दिन तक बात नहीं करती। फिर बाद में वो फोन करने लगती, मैं उसको मनाता। धीमे धीमे मेरी शादी तय हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई, जिसपे एकता काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई, मुझसे नाराज़ रहने लगी। एक बार एकता को मैंने फ़ोन करके बुलाया। एकता आती है और हम दोनों गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। मेरी गाड़ी थी, उसमें आके एकता डायरेक्ट जाके बैठ जाती है। एकता और हम दोनों में बात शुरू हो जाती है, जिसमें एकता तेज तेज चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब ऐसे में जिम ट्रेनर भी एकता से काफ़ी परेशान हो गया था। उसकी शादी तय हो गई थी, इसलिए वो एकता से दूर होना चाहता था, इसलिए एकता को समझा रहा था, लेकिन एकता नहीं मान रही थी। वो कह रही थी तुम शादी मत करो। अब ऐसे में जिम ट्रेनर एकता से कह रहा था तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, मेरी क्यों रोक रही हो, जिससे एकता जोर जोर से चिल्लाने लगी और जिम ट्रेनर ने गुस्सा में आके एक तेज मुक्का एकता के गले में मार दिया। एकता फौरन वहीं पर लेट गई। जिम ट्रेनर एकता को उठाता है तो उसकी सांस चेक करता है, तो एकता की मौत हो चुकी थी, जिससे जिम ट्रेनर घबरा जाता है। अब ऐसे में जिम ट्रेनर ने तय किया कि आखिर इसकी डेड बॉडी को क्या किया जाए। जिम ट्रेनर मूवी का काफ़ी शौक था, इसके लिए डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसने दृश्यम फिल्म को 200 बार देखा। जी हाँ, 200 बार। दृश्यम फिल्म जो अजय देवगन की मूवी है, जिसमें आपने देखा होगा कि वह डेड बॉडी को कहीं छुपा देता है। तो चूँकि विमल सेठ जो कि जिम ट्रेनर था, उसका आना जाना था, तो इसलिए गार्ड भी तमाम रोकते नहीं थे। वीआईपी, क्योंकि अफसरों की पत्नियों को, अफसरों को वो ट्रेनिंग देता था, इसलिए उसका बेरोक आना जाना था। तो डीएम कंपाउंड में वह जाता है, वहाँ गाड़ी खड़ी करता है और धीमे धीमे वहीं घूमता रहता है, टहलता रहता है। अब चूँकि लोग उसे जानते थे कि अक्सर ये यहाँ देखा जाता था टहलने के लिए, फिर वह डेड बॉडी को लेके डीएम कंपाउंड के पीछे जाके 5 फुट का गड्ढा खोदता है और उसमें एकता को गाड़ देता है। उसके बाद ही उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देता है, जिससे किसी को शक ना हो, और वहाँ से भागकर वह दिल्ली चला जाता है। उसको पता था कि एकता की जांच शुरू होगी, शक मेरे ऊपर ही आएगा। पुलिस ने जो जांच पड़ताल करी थी वो जिम से शुरू करी थी, जिसमें तमाम जिम ट्रेनरों ने बताया कि एकता और उनके बीच काफ़ी आपस में वार्तालाप होती थी, जिससे पुलिस का शक वो जिम ट्रेनर पर गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। डीएम साहब यानी जिलाधिकारी साहब अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे थे। अचानक रात को 2 बजे एक कॉल आती है और वह कॉल उठाते हैं तो बाहर उनकी सुरक्षा में तैनात होमगार्ड, जो कि उनके घर की रखवाली कर रहा था, बाहर बैठ के उनको कॉल करता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है साहब बाहर आइए, साहब बाहर आइए, और फौरन काट देता है। डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब समझ नहीं पाते आखिर क्या बात हो गई है, और डीएम साहब अपनी बालकनी से बाहर की तरफ देखते हैं तो तमाम दोस्तों पुलिस की गाड़ियां, करीब 50 से 100 पुलिस की गाड़ियां थीं और तमाम मीडिया चैनल वहां पर बाहर खड़े हुए थे। डीएम साहब सकपका जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तमाम मीडिया और तमाम पुलिस की गाड़ियां उनके गेट पर खड़ी हुई हैं। वो नीचे आते हैं और गेट का दरवाज़ा खोला जाता है तो तमाम मीडिया और पुलिस फौरन अंदर जाती है। डीएम साहब अभी भी समझ नहीं पाई थी आखिर मजरा क्या है, और डीएम साहब के ठीक पीछे की तरफ पुलिस जाती है। वहाँ पे जाके वह फावड़े से लेके कुछ खोदने लगती है। कुत्ते भी थे, कुत्ते भी साथ साथ भौं भौं कर रहे थे, और जैसे ही फावड़े से पूरा गड्ढा खोदा जाता है तो सामने जो निकलता है उसमें डीएम के साथ साथ तमाम पुलिस अफसर और तमाम मीडिया कर्मियों के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें एकता की कंकाल वाली लाश मिलती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। एकता का जो पति था वह रोने लगता है, उसके एकता के 2 बच्चे भी थे, वो अनाथ हो जाते हैं। कंकाल को गड्ढे से निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाता है, उसकी डीएनए जांच होती है, जिससे पता चलता है कि ये एकता का ही कंकाल है। जिम ट्रेनर को हत्या के मामले में उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इस कहानी का उद्देश्य, घटना का उद्देश्य मेरा ये बताने का है कि लोग अपने सगे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं करते हैं, जिसका अंजाम एकता ने भुगता है वो लोग भुगतते हैं।
अब ऐसे में दोस्तों मेरा काम है आपको सजग करना, इसलिए आप सजग रहिए, अलर्ट रहिएगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप किस शहर से हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।